हेलो दोस्तों, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं तबीब सिद्दीकी एक नए वीडियो के साथ आज आपसे मिलने आया हूँ। दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन के बारे में आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट उस क्वेश्चन की बेसिक्स को डीप डिग करेंगे। है क्या वो चीज़? कारण इसका ये है कि कई कमेंट्स मिले, कई बच्चों ने एडवाइस किया, कई बच्चों ने पूछा कि सर ये इस क्वेश्चन पे एक पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो बना दिए ताकि जब भी कंफ्यूजन हो तो हम इस वीडियो को देख लें और हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का है। हिंट मिल गया? अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का वो क्वेश्चन है। नजर आ रहा है बोर्ड बोर्ड पे? क्वेश्चन में हम बात करेंगे कैसे होगा, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या चीज़ें होती हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सिर्फ लीनियर इक्वेशन में नहीं आता बल्कि क्वाड्रेटिक में आता है। और जबकि ये मैंने क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है क्वेश्चन। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में ही आता है क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम लगभग लगभग सेम होती है। एक पॉइंट पे जाके एक लीनियर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। एक पॉइंट पे जाके एक लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत बारीक सी बात है, इसको अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये मान के चलो कि ये जनरल वर्ड प्रॉब्लम है जो लीनियर क्वाड्रेटिक कहीं भी फिट हो सकती है। इस केस में ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो गया, अपन देखेंगे इसको। सवाल ये होता है कि सर ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन जो होते हैं ये बच्चों से होते क्यों नहीं है? उसका कारण ये होता है कि बच्चों आप लोगों ने रटने की कोशिश कर रहे होते हो। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ऐसा कंसेप्ट रटने वाला है ही नहीं। ये स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी गोइंग में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है। और वो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस खत्म खलास, इतना ही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हिट कर जाता है इस क्वेश्चन को। और अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको कहते हो कि मुझे पता है फिर भी अप्लाई नहीं होता है, तो इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं कि कैसे अप्लाई करना है वो सिखा रहा हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मान लेते हैं एक स्ट्रीम है या झरना है, वाटरफॉल है और वो स्लोप पे है। ठीक है, मान लेते हैं। और हमारे पास एक बोट है, ये मान लेते हैं ये बोट है और बोट नीचे की तरफ उतर रही है। और इसी तरह हमारे पास एक स्ट्रीम है, पानी का बहाव। पानी का बहाव भी ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ बह रहा होगा। तो ऐसे केस को अपन कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। यानी मैं पानी के बहाव के साथ मेरी बोट चल रही है। जैसे आप गाड़ी चलाओ, स्कूटी चलाओ, गाड़ी चलाई, स्कूटी स्कूटी चला रहा हूं, पीछे से आपको हवा का भी धक्का आ रहा है तो आपकी स्कूटी पुश ऑन हो रही है। यानी आपकी जो एक स्पीड है रेस देने से बढ़ रही है और एक स्पीड आपको हवा के प्रेशर से मिल रही है। इसको अपन कहते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी जब आप बोट को नीचे उतार रहे हो झरने से, वाटरफॉल से, तो बोट की स्पीड अपनी स्पीड भी है, शुक करके निकलेगी। ठीक है, और एक पानी के बहाव क्योंकि वो भी नीचे उतर रहा है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बस यही समझना होता है। तो अपन मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है, बोट की स्पीड x है। यानी बोट जो है वो x स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर, x मीटर पर सेकेंड, फर्क नहीं पड़ता है। और जो स्ट्रीम है यानी पानी का बहाव है, हवा का बहाव है, जो भी आप नाम देना चाहो, वो y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो जो नेट वेलोसिटी बनेगी, नेट स्पीड बनेगी, वो बन जाएगी x प्लस वाई। बस यही याद रखना होता है, यही याद रखना होता है डाउन स्ट्रीम में। तो सब अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपस्ट्रीम में इसका अपोजिट हो जाएगा। आप स्कूटी चला रहे हो और जैसी स्कूटी चलाई सामने से हवा आई, टक करके सामने से। स्कूटी आप आगे चला रहे हो, हवा सामने से आ रही है। आप कोशिश कर रहे हो कि मैं तेज चलाऊं, लेकिन हवा का बहाव तेज है, आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, कम कर रहा है। झटका मार रहा है ना, तो कम कर रहा है। तो इस केस को कैसे समझेंगे? तो डाउन स्ट्रीम वाला केस भी सिंपल है और सिंप्लिसिटी के साथ हम इसको समझ लेंगे। मान लेते हैं कि अभी हमारी बोट है और इस बार ये नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। और जो स्ट्रीम है वो तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा भैया? सर ये x है और ये y है।
तो इस बार बोट आपकी स्पीड जो है बोट वो x किलोमीटर पर आवर है, वही है। और ये याद रखना कि ये जो डाउन स्ट्रीम है इसको अपन अप स्ट्रीम कहते हैं, सॉरी, ये जो अप स्ट्रीम है इसमें जो बोट की स्पीड होती है वो आपकी स्ट्रीम से ज्यादा होगी। आपकी स्कूटी की स्पीड आपकी हवा की स्पीड से ज्यादा होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना हवा आपको बहा ले जाएगी। ठीक है ना, आपकी बोट की स्ट्रीम अगर ऊपर चढ़ना है तो पानी के बहाव से तेज होना चाहिए ना, एक्स ज्यादा होना चाहिए वाई से। तो इसीलिए ये बस ये बात याद रखना। और स्ट्रीम यहाँ पे वाई किलोमीटर पर आवर में है, तो जो आपकी नेट स्पीड बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी एक्स माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम वाला केस क्या होता है, एक्स माइनस वाई स्पीड बनती है, और डाउन स्ट्रीम वाला केस क्या होता है, एक्स प्लस वाई बन जाती है। भाई दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, एक ऊपर से जा रहा है नीचे को कैंसिल आउट कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, तो नेट स्पीड एक्स माइनस वाई। ठीक है, बस ये दो केस याद रखने। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखते हैं क्या जादू करेंगे इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन अब हिट हो जाएगा। कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर है पर आवर स्पीड ऑफ दी बोट, यानी एक्स दे रखा है। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। कहना क्या चाह रहा है कि एक बोट है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रही है, डिस्टेंस इसका 30 किलोमीटर है, ऊपर गई तो अप स्ट्रीम का कोई डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा, अप स्ट्रीम टाइम, कुछ टाइम लिया होगा इसने। फिर रिटर्न बैक करी, वो वापस नीचे आई, यानी पहले ऊपर तक पहुंची और फिर वापस से नीचे उतरी, यानी सेम 30 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, यानी डाउन स्ट्रीम का भी कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का टाइम एंड डाउन स्ट्रीम का टाइम ये दोनों मिला के कितना आ रहा है, 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट्स। सिंपल है, 4 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन हिट हो गया। करना क्या है भाई, आपको इस टाइम का फॉर्मूला पता है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर ऊपर चढ़ा था। अब स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, अब अपन स्ट्रीम की वेलोसिटी को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, ऊपर की तरफ, अभी अभी अपन ने पढ़ा था अप स्ट्रीम में, ये रहा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, बोट माइनस स्ट्रीम, यानी बोट की स्ट्रीम से वेलोसिटी माइनस करेंगे। तो अब स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 15 बोट की हो गई है, वाई स्ट्रीम की हो गई है, ये टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और वापस से डाउन स्ट्रीम आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो सेम डिस्टेंस ने कवर किया 30 किलोमीटर, और नीचे जब आया तो डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी जाएगी, 15 प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर 30 मिनट्स। 4 आवर 30 मिनट्स को अपन कन्वर्ट करते हैं, देखो आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, 4 आवर्स का तो 4 आवर ही रहेगा, और 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ आवर, कितना घंटा होता है, आधा घंटा, तो 4 इन हाफ आवर्स हो रहा है, 4 इन हाफ आवर्स यानी 4 टू 8, 9/2 आवर्स हो रहा है, कितना हो रहा है, 9/2 आवर्स। बस इस क्वेश्चन को अब यहीं सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। 30 अपन यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 15 प्लस वाई, 15 माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, राइट है। और फिर यहाँ पे 3 10 हो रहा है और 3 3 9 हो रहा है, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 10 20, और ये y से y कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और 15 प्लस 15 30 हो रहा है, और इधर जो हो रहा है 3 इंटू 225 माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है। सिंपल कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, 15 का स्क्वायर 225 माइनस वाई स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाइड हुआ 3 के साथ, ये 2 इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 15 प्लस 15 30 हुआ। एक बार खुद करके देखो रफ कॉपी में, समझ में आ जाएगा। और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 10, तो ये क्या बनेगा, अब आप देखोगे तो 20 इंटू 10 200, और 225 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 225, तो वाई की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। और आपको यही निकालना था, आपको शायद आपको यही निकालना था, देख लो, आपको निकालना था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमने क्या किया, अप स्ट्रीम का टाइम लिखा, डाउन स्ट्रीम का टाइम लिखा, स्पीड मैटर करता है। स्पीड क्या है, 15 माइनस वाई अपस्ट्रीम में, क्योंकि माइनस होगी, बोट 15 से स्ट्रीम वाई से माइनस हुआ,
30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी ट्रैवल किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बोट भी नीचे जा रही है 15 से, स्ट्रीम भी y से, तो ऐड हो गई स्पीड 15 प्लस वाई, 9/2 4 आवर्स, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन थी। तो बच्चों ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन में भी सेम कंसेप्ट के साथ आता है, क्वाड्रेटिक में भी सेम कंसेप्ट के साथ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, आपके किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन हिट कर जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के लिए, हमारे कंटेंट्स को देखने के लिए शेयर करिए लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए अपने इस काका के साथ, ताकि नए कंटेंट नई वीडियो लेता रहे, ना सिर्फ मैथ्स में बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एसएसटी सब में, ओलंपियाड्स में भी। तब तक के लिए इस काका को इजाज़त दीजिए, एक नए वीडियो एक नए कंसेप्ट के साथ मैं फिर आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।